नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आपको थोड़ी अजीब लगे, थोड़ी अटपटी लगे, पर यकीन मानिए ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये बात इतनी सरल लगती है, लेकिन इसके पीछे इतनी गहरी समझ और इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है कि अगर आप इसे सच में समझ गए तो आपका हर सपना, हर लक्ष्य पूरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस एक अनमोल सलाह की जिसकी ओर तथागत गौतम बुद्ध ने भी संकेत किया था। और वो सलाह है, अपने सपने, अपनी सबसे बड़ी योजना किसी को मत बताओ। अब आप सोच रहे होंगे, क्यों? ये तो उल्टी बात लगती है। हमने तो हमेशा सुना है कि अपने सपनों को दुनिया के साथ साझा करना चाहिए ताकि हमें समर्थन मिले, मदद मिले। तो फिर क्या अपने सपनों को छुपाना सही है? क्या दुनिया से अपनी योजनाओं को गुप्त रखना हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा? तो इसका जवाब है हाँ और नहीं, दोनों। और इसी हाँ और नहीं के बीच का रहस्य आज हम खोलेंगे। तो चलिए उस कहानी की ओर चलते हैं जिसने एक युवक की पूरी जिंदगी बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। मगध की समृद्ध राजधानी राजगीर में एक युवक रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन कोई साधारण युवक नहीं था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उसका एक ही जुनून था, एक ही धुन थी, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सम्मानित व्यापारी बनना। उसके पास वो सब कुछ था जो एक सफल व्यक्ति के लिए चाहिए होता है। उसके पास असीम जोश था, मेहनत करने का जज्बा था और अपने व्यापार के लिए एक शानदार योजना भी थी। लेकिन अर्जुन एक बहुत बड़ी गलती कर रहा था, एक ऐसी गलती जो उसके सपनों को धीरे धीरे खाई जा रही थी। वो हर किसी को, हर आने जाने वाले को अपने सपनों के बारे में बताता फिरता था। वो जहां भी जाता, लोगों के समूह में खड़ा होकर बड़े उत्साह से बताता, देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा। मेरे जहाज दूर दूर के देशों तक जाएंगे। मेरा नाम पूरी दुनिया में सम्मान से लिया जाएगा। शुरू शुरू में जब लोग उसकी बातें सुनते तो मुस्कुराते। कुछ लोग उसकी पीठ थपथपाते और कहते, बहुत अच्छा, लगे रहो। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। कुछ लोगों की मुस्कान में जलन और ईर्ष्या की झलक आने लगी। कुछ के शब्दों में ताने घुलने लगे। कोई रिश्तेदार कहता, अरे तू क्या व्यापारी बनेगा? तेरे खानदान में किसी ने आज तक व्यापार नहीं किया। तुझे तो गिनती भी ठीक से नहीं आती। कोई दोस्त कहता, अर्जुन, हवा में उड़ना बंद कर, जमीन पर रह। बड़े सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करना बच्चों का खेल नहीं। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसके सामने तो उसकी प्रशंसा करते, पर पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते और उसके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करते। वे उसकी योजनाओं को सुनकर उससे पहले ही उन पर काम करने की कोशिश करते। अब अर्जुन परेशान रहने लगा। उसका आत्मविश्वास बुरी तरह से डगमगाने लगा था। जिस सपने को सोचकर वो ऊर्जा से भर जाता था, अब उसी सपने के बारे में सोचकर उसे डर लगने लगा था। हर जगह उसे नकारात्मकता, संदेह और अविश्वास सुनने को मिलता। धीरे धीरे उसका जोशीला सपना एक धुंधले और डरावने विचार में बदलने लगा। उसे लगने लगा कि शायद लोग सही कह रहे हैं, शायद वो इस लायक है ही नहीं। इसी गहरी निराशा और उलझन के बीच उसे एक वृद्ध व्यक्ति ने सलाह दी, बेटा, तुम्हारा मन अशांत है और तुम्हारे सपने बिखर रहे हैं। अगर तुम सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो उन महाज्ञानी बुद्ध के पास जाओ। वे पास के ही वैनुवन विहार में ठहरे हुए हैं। केवल वही तुम्हारी इस उलझन को सुलझा सकते हैं। एक आखिरी उम्मीद लेकर अर्जुन बुद्ध की शरण में पहुंचा। अर्जुन जब बुद्ध के पास पहुंचा तो वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसने बुद्ध के चरणों में अपना सर झुकाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। भगवान, मैं एक बड़ा सपना देखता हूं। मैं मेहनत भी करना चाहता हूं, पर जैसे ही मैं अपने सपने के बारे में किसी को बताता हूं,
लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे टोकते हैं, मुझे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। उनकी बातें सुनकर मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, मेरा आत्मविश्वास मर जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। क्या मुझे सपने देखना छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने अर्जुन की पूरी बात अत्यंत धैर्य और करुणा से सुनी। फिर वे शांत भाव से मुस्कुराए और एक धीमे पर अत्यंत गहरे स्वर में बोले, अर्जुन, क्या तुमने कभी एक बीज और एक नन्हे पौधे की कहानी सुनी है? अर्जुन ने आश्चर्य से सर हिलाया। नहीं भगवान। बुद्ध ने समझाना शुरू किया। जब कोई किसान एक कीमती और दुर्लभ बीज बोता है तो वो उसे ढोल पीटकर सबको दिखाकर नहीं बोता। वो उस बीज को 7 पर्दों में नहीं बल्कि मिट्टी के नीचे अंधेरे में एकांत में छुपाता है। वो बीज बाहर से किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को पता नहीं चलता कि मिट्टी के नीचे क्या हो रहा है, लेकिन अंदर उस एकांत अंधेरे में मिट्टी की नमी और पोषण को सोखकर वो बीज धीरे धीरे चुपचाप अंकुरित होता है। वो अपनी जड़ें मजबूत करता है, वो अपनी पूरी शक्ति को संचित करता है। अब सोचो अर्जुन, अगर वो किसान अधीर हो जाए और लोगों को दिखाने के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए या सिर्फ ये जानने के लिए कि बीज उग रहा है या नहीं, उसे समय से पहले ही खोदकर बाहर निकाल दे, तो क्या होगा? अर्जुन ने कहा, भगवान, वो बीज नष्ट हो जाएगा, वो कभी पौधा नहीं बन पाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। ठीक वैसे ही अर्जुन, हमारे सपने भी उन कीमती बीजों की तरह होते हैं। उन्हें भी शुरुआत में दुनिया की नजरों से छुपाकर रखना पड़ता है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा सपना जब तक तुम्हारे भीतर पक न जाए, जब तक वो तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे संकल्प के पानी से सींचकर मजबूत न हो जाए, तब तक उसे दुनिया की नकारात्मक नजरों से, उनकी ईर्ष्या भरी बातों से और उनके संदेह भरे विचारों से छुपा कर रखो। ये दुनिया वत्स ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो या तो तुम्हारे सपनों की ऊर्जा को समझ नहीं पाएंगे या फिर वे उसे देखकर जलेंगे। वे जाने अनजाने में अपनी नकारात्मकता के पत्थर फेंककर तुम्हारे नन्हे अंकुर को कुचल देंगे। इसलिए शुरू में जब तुम्हारा सपना सबसे ज्यादा नाजुक अवस्था में हो तो उसे अपने मन के भीतर सुरक्षित रखो, उसे अपनी मेहनत से सींचो। जब वो एक मजबूत पेड़ का आकार लेने लगे, जब तुम्हारी सफलता के फल दिखने लगे, तब तुम्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब पूरी दुनिया उसे स्वयं देखेगी और जो आज मजाक उड़ा रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। अर्जुन की आंखें खुल गई। उसे अपनी गलती किसी शीशे की तरह साफ दिखाई दे रही थी। वो समझ गया था कि वो अपने ही सपने का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था, उसे समय से पहले ही दुनिया के सामने लाकर। दोस्तों, ये सुनकर आश्चर्य होता है कि जो बात बुद्ध ने हजारों साल पहले कही थी, आज का आधुनिक मनोविज्ञान भी उसी बात की पुष्टि करता है। इसके पीछे 2 बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। पहला कारण है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम बार बार अपने लक्ष्यों और सपनों की बात दूसरों से करते हैं तो हमारा दिमाग एक तरह का सोशल रियलिटी बना लेता है। लोगों की प्रशंसा सुनकर या सिर्फ अपनी योजनाओं के बारे में बात करके ही हमारे दिमाग में डोपामाइन जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हमारा दिमाग वैसा ही आनंद और संतुष्टि महसूस करने लगता है जैसा कि उस सपने के पूरा होने पर महसूस होता। इसका परिणाम क्या होता है? बिना कोई ठोस काम किए ही सिर्फ बातें करके हमारे दिमाग को ये धोखा हो जाता है कि हमने कुछ बड़ा हासिल कर लिया है, और इस झूठी संतुष्टि के कारण उस सपने को पूरा करने के लिए जो वास्तविक मेहनत, जो ऊर्जा और जो प्रेरणा चाहिए होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। हम बातों के वीर बनकर रह जाते हैं। दूसरा कारण है, ये एक बहुत ही सूक्ष्म पर बहुत ही शक्तिशाली कारण है। हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक सीमा होती है, अपना एक विश्व दृष्टिकोण होता है। जब आप अपना कोई बड़ा असाधारण सपना किसी ऐसे व्यक्ति को बताते हैं जो खुद अपनी सीमाओं में जी रहा है,
तो 3 चीजें हो सकती हैं। आपका बड़ा सपना उन्हें उनकी अपनी क्षमताओं की कमी का एहसास कराएगा और वे आपको भी रोकेंगे ताकि वे खुद को सहज महसूस कर सके। ईर्ष्या एक मानवीय भावना है। आपकी बड़ी योजना को देखकर वे असुरक्षित महसूस कर सकते हैं और आपके रास्ते में बाधा डाल सकते हैं। वे समझेंगे ही नहीं। हो सकता है उनकी नीयत अच्छी हो, पर वे आपके विजन को, आपके जुनून को समझ ही ना पाए। वे अपनी सीमित समझ के आधार पर आपको ऐसी सलाह देंगे जो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए बुद्ध की ये बात सोने जैसी कीमती है। जब तक तुम्हारा सपना एक मजबूत इरादे और एक ठोस योजना में न बदल जाए, जब तक तुम उस पर कुछ कदम चल न लो, तब तक उसे किसी को मत बताओ। दोस्तों, अगर आपको यहां तक सुनकर कुछ नया और गहरा समझ आया हो, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी किसी को अपना सपना बताया और उनकी नकारात्मक बातों ने आपके आत्मविश्वास को कम कर दिया? आपका अनुभव दूसरों के लिए एक सबक हो सकता है। अब आपके मन में ये जरूरी सवाल उठ रहा होगा, तो क्या हमें हमेशा चुप रहना चाहिए? क्या अपने सपनों के बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि आप पूरी जिंदगी अपने सपनों को एक राज बनाकर रखो। उन्होंने तो संघ, समुदाय की शक्ति पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा, हर चीज का एक सही समय और सही पात्र होता है। तो सपनों को कब और किसे बताना चाहिए? इसके लिए बुद्ध के ही सिद्धांतों से 3 सूत्र निकलते हैं। 1. सही समय। अपने सपने को तब साझा करें जब वो सिर्फ एक कच्चा विचार न हो, बल्कि एक सुविचारित योजना का रूप ले चुका हो। जब आपने उस पर कुछ शुरुआती काम कर लिया हो, कुछ छोटे कदम उठा लिए हो, जब उसकी नींव इतनी मजबूत हो जाए कि किसी की छोटी मोटी नकारात्मक बात उसे हिला न सके, तब आप दुनिया को बता सकते हैं। क्योंकि तब आपके पास केवल शब्द नहीं, बल्कि दिखाने के लिए कुछ कर्म भी होंगे। और तब आपके शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सफलता खुद बोलना शुरू कर देगी। 2. सही व्यक्ति। अपने सपने हर किसी को, हर आने जाने वाले को मत बताइए। उन्हें केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो आपके गुरु या मेंटोर हो, जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। आपके सच्चे हितैषी हो, जो आपकी सफलता से जलेंगे नहीं, बल्कि प्रसन्न होंगे। जैसे आपके माता पिता या कोई सच्चा मित्र। उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हो, जिनसे आपको कोई तकनीकी या व्यावहारिक सलाह मिल सकती है। इन लोगों के साथ अपने सपने साझा करना आपकी मदद करेगा, आपको भटकाएगा नहीं। 3. सही इरादायल। अपने सपने दूसरों को अपनी प्रशंसा या अहंकार के लिए मत बताइए। उन्हें मदद, मार्गदर्शन या सहयोग मांगने के इरादे से बताइए। जब आपका इरादा शुद्ध होता है, तो आपको सही लोग और सही ऊर्जा मिलती है। एक कहावत है, जब तक फल न लग जाए, तब तक पेड़ पर पत्थर नहीं पड़ते। जब तक आप कुछ बड़ा कर नहीं दिखाते, तब तक लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। पर जैसे ही आप सफलता की ओर बढ़ते हैं, दुनिया की हर नजर आप पर होती है। तो बेहतर है पहले चुपचाप बीज बो, उसे समय दो, मेहनत दो, प्यार दो। जब वो एक मजबूत पेड़ बन जाए और उस पर सफलता के फल लगने लगे, तब दुनिया उसे देखेगी भी और सराहेगी भी। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने सपनों को एक दिन हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आज से ही बुद्ध की इस गहरी सीख को अपने जीवन में उतार लीजिए। आज से 3 बातें हमेशा याद रखो। पहली बात, सपना देखो पर उसे पकने दो। अपने सपने को अपने मन के सबसे सुरक्षित कोने में रखो। उसे अपने विचारों, अपनी सकारात्मक ऊर्जा और अपनी गहरी आस्था से सींचो। उसे एक कच्ची खिचड़ी की तरह सबको मत परोसो, उसे एक शाही पकवान की तरह पकने दो। दूसरी बात, अपनी मेहनत, अपनी योजना और अपने संकल्प को गुप्त रखो। चुपचाप काम करो। तुम्हारी सफलता को शोर मचाने दो। अपनी ऊर्जा बातें करने में नहीं, काम करने में लगाओ।
तीसरी बात, सही समय आने पर सही लोगों के साथ सही इरादे से साझा करो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें मार्गदर्शन या सहयोग की जरूरत है तो सोच समझकर सही व्यक्ति के पास जाओ। और सबसे जरूरी, नकारात्मक लोगों से जो आपके सपनों को छोटा बताएं, उनसे एक स्वस्थ दूरी बनाओ, क्योंकि ऐसे लोग आपके सपनों के लिए जहर के समान हैं। अगर आपको लगे कि कोई आपको रोकने या नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उनसे बहस मत करो, बस मुस्कुराओ और अपने रास्ते पर चलते रहो। खुद पर अटूट भरोसा रखो। बुद्ध ने एक और गहरी बात कही थी, तुम वही बनते हो जो तुम गहराई से सोचते हो। तो अपनी सोच को बड़ा रखो, अपनी दृष्टि को विशाल रखो, लेकिन अपने शब्दों को संभाल कर और अपने कर्मों को मौन रखो। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी का एक सपना होता है, एक सपना जो उन्हें सोने नहीं देता, एक सपना जो उन्हें जिंदा होने का एहसास कराता है। कुछ लोग उस सपने को खो देते हैं क्योंकि वे उसे समय से पहले ही दुनिया के सामने लाकर उसकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, और कुछ लोग उस सपने को एक बीज की तरह अपने हृदय में सहेजते हैं, उसे चुपचाप अपनी मेहनत और लगन से सींचते हैं, और जब सही वक्त आता है तो पूरी दुनिया उनकी सफलता के उस विशाल वृक्ष की छाव में आकर बैठती है। अब चुनाव आपका है। आप किस ओर होना चाहते हैं? जो अपने सपने को एक अधूरी कहानी छोड़ देंगे, या वो जो अपने सपनों से एक नया इतिहास बनाएंगे? अगर आप इतिहास बनाना चाहते हैं तो आज से, अभी से एक संकल्प लो, मैं अपने सपनों पर चुपचाप काम करूंगा, मैं उन्हें अपने कर्मों से मजबूत बनाऊंगा, और मैं तब तक किसी को नहीं बताऊंगा जब तक वो हकीकत बनकर पूरी दुनिया को दिख न जाए। अगर आप इस सोच से, बुद्ध की इस गहरी शिक्षा से सहमत हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। नीचे कमेंट में ये संकल्प वाक्य लिखिए, मेरा काम बोलेगा, मेरे शब्द नहीं। और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा, अगर इसने आपके मन को छुआ है, तो अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। तब तक याद रखिए, बुद्धि से बड़ा कोई धन नहीं, और सही समय से बड़ा कोई रहस्य नहीं। अपने सपनों को सुरक्षित रखिए और उन्हें अपनी मेहनत से हकीकत बनाइए। पिछले वीडियो में हमने उस एक शक्तिशाली नियम को जाना था जिसकी ओर स्वयं गौतम बुद्ध ने संकेत किया था। अपने सपनों को, अपनी सबसे बड़ी योजनाओं को तब तक एक पवित्र रहस्य की तरह छुपा कर रखो जब तक कि वो हकीकत बनने के लिए तैयार न हो जाए। हमने अर्जुन की कहानी से सीखा कि कैसे समय से पहले अपने सपनों का ढिंढोरा पीटना उन्हें दुनिया की नकारात्मकता और ईर्ष्या का शिकार बना सकता है। आज हम उस बात को और भी गहराई से समझेंगे। हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग, यहां तक कि हमारे अपने करीबी भी, हमारे बड़े सपनों को समझ ही नहीं सकते। इसके पीछे का गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण क्या है, और साथ ही हम सुनेंगे एक और अद्भुत प्रेरणादायक कहानी जो आपको धैर्य और खामोशी की शक्ति का असली मतलब समझाएगी। तो इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये भाग आपके आत्मविश्वास को और भी मजबूत करेगा और आपको अपने सपनों की रक्षा करना सिखाएगा। तो चलिए बुद्ध की इस गुप्त शिक्षा के अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही सीधी पर थोड़ी कड़वी सच्चाई है। हर इंसान इस दुनिया को अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों, अपनी धारणाओं और अपनी सीमाओं के चश्मे से देखता है। आप अगर आसमान की ऊंचाइयों को नापने का सपना देख रहे हैं, तो हो सकता है आप ये बात किसी ऐसे इंसान को बता रहे हो जो अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से पिंजरे में रहा हो और जिसने कभी आसमान की ओर नजर उठाकर देखा ही न हो। वो आपकी उड़ान को कैसे समझेगा? वह तो आपको पिंजरे की सुरक्षा के फायदे गिनाएगा। अगर आप अपने दम पर 1 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करने का सपना देख रहे हैं, तो हो सकता है आप ये सपना उस व्यक्ति के साथ साझा कर रहे हो जो अपनी 9 से 5 की नौकरी और महीने के अंत में आने वाली सैलरी में ही
अपनी पूरी जिंदगी की सुरक्षा देखता है। आपका जोखिम लेने का साहस उसे पागलपन लगेगा। अगर आप पूरी दुनिया की यात्रा करने का सपना देख रहे हैं, तो हो सकता है आप ये किसी ऐसे व्यक्ति को बता रहे हो जो अपने गांव या अपने कस्बे से बाहर निकलने में भी डरता है। वो आपके सपने को एक फिजूल खर्ची और एक ततरा समझेगा। लोग उसी सीमा तक आपके सपनों को स्वीकार करते हैं या समझ पाते हैं जितना उनका अपना मानसिक और अनुभवात्मक दायरा होता है। इसलिए जब आप अपना कोई बड़ा असाधारण सपना उन्हें बताते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया उनकी अपनी सीमाओं का प्रतिबिंब होती है, आपकी क्षमताओं का नहीं। वे आपको 3 कारणों से रोकते हैं। अज्ञानता, वे सच में नहीं जानते कि जो आप सोच रहे हैं वो संभव है, क्योंकि उन्होंने या उनके आसपास किसी ने ऐसा कभी किया ही नहीं होता। भय, आपका बड़ा सपना उन्हें उनकी अपनी असफलताओं और उनकी अपनी सीमाओं की याद दिलाता है। वे डरते हैं कि अगर आप सफल हो गए तो वे खुद को और भी छोटा महसूस करेंगे। इसलिए वे आपको भी अपनी ही तरह सीमित रखने की कोशिश करते हैं। ईर्ष्या, ये एक कड़वा सच है। हर कोई आपकी तरक्की से खुश नहीं होता। आपकी सफलता की संभावना मात्र ही कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या की आग जला सकती है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, अपने सपनों को जब वे अपनी सबसे नाजुक अवस्था में हो तब तक गुप्त रखो, जब तक कि वे इतने मजबूत न हो जाएं कि दूसरों के संदेह और नकारात्मकता का उन पर कोई असर न पड़े। दोस्तों, अपने सपनों को चुपचाप पोषित करने की इस प्रक्रिया को समझने के लिए प्रकृति से बेहतर कोई गुरु नहीं है। सुनिए एक अद्भुत कहानी चीन के एक खास तरह के बांस के पेड़ की। इसे कहते हैं चीनी बांस। जब कोई किसान इस चीनी बांस का बीज जमीन में बोता है और उसे पानी और खाद देता है, तो एक अजीब घटना घटती है। पहले साल में जमीन से कुछ भी नहीं उगता, एक पत्ता भी नहीं। दूसरे साल में भी किसान मेहनत करता रहता है, पानी देता रहता है, पर जमीन पर कोई हलचल नहीं होती। तीसरे साल फिर भी जमीन खाली रहती है। चौथे साल अब भी कुछ नहीं। गांव के लोग, आस पड़ोस के लोग उस किसान पर हंसते हैं, ताने मारते हैं, देखो इस मूर्ख को, 4 साल से एक बंजर जमीन को सींच रहा है, क्या बेवकूफी है। बीज बोने के बाद भी कुछ नहीं उगा। इसने अपना समय और मेहनत दोनों बर्बाद कर दिए। लेकिन वो किसान जिसे इस बांस की प्रकृति का ज्ञान होता है, वो धैर्य नहीं खोता। वो जानता है कि बाहर भले ही कुछ न दिख रहा हो, पर जमीन के नीचे कुछ अद्भुत घट रहा है। उन 4-5 सालों में वो बीज मिट्टी के अंधेरे में खामोशी से अपनी जड़ें फैला रहा होता है। वो अपनी नींव को मीलों तक मजबूत कर रहा होता है, ताकि जब वो बाहर निकले तो उसे कोई तूफान हिला न सके। और फिर आता है 5वां साल, और 5वें साल में कुछ ऐसा होता है जो देखने वालों को हैरान कर देता है। सिर्फ 6 हफ्तों के भीतर वो बांस का पेड़ 80 से 90 फीट तक ऊंचा उठ जाता है। वो आसमान को छूने लगता है। जो लोग कल तक मजाक उड़ा रहे थे, वे आज हैरान परेशान होकर उस चमत्कार को देख रहे होते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि वो पेड़ सिर्फ 6 हफ्तों में बड़ा हुआ। असल में उस पेड़ ने अपनी सफलता की तैयारी करने में पूरे 5 साल लगाए। उसने खामोशी से दुनिया की नजरों से छिपकर अपनी जड़ें मजबूत की। उसने अपनी पूरी ताकत जमा की, तब जाकर वो इतनी ऊंचाई छू सका। ठीक वैसे ही दोस्तों, आपके सपनों का सफर है। शुरुआती वर्षों में जब आप मेहनत कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, अपनी नींव मजबूत कर रहे होंगे, तो बाहर से दुनिया को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लोग आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे। वे आप पर हंसेंगे, ताने मारेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको अयोग्य कहेंगे। लेकिन आपको उस किसान की तरह धैर्य रखना होगा। आपको यह विश्वास रखना होगा कि आपकी खामोशी में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। और जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, जब आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, तब आप भी उस चीनी बांस की तरह बहुत ही कम समय में सफलता की ऐसी ऊंचाइयों को छुएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। बुद्ध ने उस युवक अर्जुन को यही समझाया था।
अर्जुन, दुनिया के सामने अपने सपनों का ऐलान तब करो जब तुम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो, जब तुम्हारी तैयारी इतनी मजबूत हो कि दूसरों की बातें तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला न सके। वरना कच्ची नींव पर बना महल एक छोटे से झटके से ही ढह जाता है। लोग तुम्हें खुद पर शक करने पर मजबूर कर देंगे और तुम अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ही हार मान लोगे। तो ये तैयारी क्या है? बुद्ध के अनुसार ये 4 स्तंभों पर टिकी है। मन की मजबूती। अपने मन को इतना साध लो कि दूसरों की प्रशंसा से तुम हवा में न उड़ो और दूसरों की आलोचना से तुम टूट कर न गिरो। ज्ञान और कौशल उदास स्माइली। अपने सपने से जुड़े हर पहलू का ज्ञान अर्जित करो। अपने कौशल को इतना निखारो कि तुम्हारी काबिलियत पर कोई सवाल न उठा सके। धैर्य और अनुशासन। उस किसान की तरह धैर्य रखना सीखो। हर दिन बिना किसी बाहरी प्रेरणा के अनुशासन के साथ अपने काम में लगे रहो। नकारात्मकता से दूरी उदास स्माइली। अपनी ऊर्जा को पहचानो और उसे व्यर्थ की बहसों और नकारात्मक लोगों से बचाकर रखो। जब ये 4 चीजें एक साथ आ जाती हैं, तब आपका सपना सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं रहता, वो आपका एक स्पष्ट लक्ष्य बन जाता है। और लक्ष्य हासिल किए जाते हैं, उनके बारे में सिर्फ बातें नहीं की जाती। दोस्तों, बुद्ध कहते थे कि जिस प्रकार एक नन्हे पौधे को जंगली जानवरों से बचाना पड़ता है, उसी प्रकार एक नन्हे सपने को कुछ इंसानों से बचाना पड़ता है। अगर तुम्हें अपने सपने साकार करने हैं, तो इन 3 तरह के लोगों से हमेशा बचकर रहो, खासकर शुरुआती दिनों में। 1. संशय करने वाले लोग। ये वो लोग हैं जो खुद की क्षमताओं पर कभी भरोसा नहीं करते, इसलिए वे तुम्हारी क्षमताओं पर भी भरोसा नहीं करेंगे। ये अक्सर तुम्हारे करीबी ही होते हैं, जो तुम्हारी परवाह करने का दिखावा करते हैं। वे हर बार तुमसे कहेंगे, ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये सपना बहुत ज्यादा बड़ा और अव्यावहारिक है, तुम्हारी औकात से बाहर की बात है, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ये तुम्हारी हिम्मत तोड़ने का काम करते हैं। 2. जलन करने वाले लोग। ये वे लोग हैं जिन्हें तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी खुशी और तुम्हारा बड़ा सपना खटकता है। वे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम उनसे आगे निकल जाओ। वे तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ कर सकते हैं, पर पीठ पीछे तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें गिराने के लिए जाल बिछाएंगे और तुम्हारी योजनाओं को चुराने की कोशिश भी कर सकते हैं। 3. नकारात्मक सोच वाले लोग। ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया में हर जगह सिर्फ समस्या, सिर्फ अंधेरा और सिर्फ बुराई ही दिखाई देती है, समाधान नहीं। तुम उन्हें कोई भी नया आइडिया बताओ, ये तुरंत उसकी 10 कमियां गिना देंगे। ये कहेंगे, अरे इसमें बहुत रिस्क है, कहीं गिर न जाओ, ये बहुत मुश्किल काम है, तुमसे नहीं होगा। आजकल जमाना बहुत खराब है, कोई किसी की मदद नहीं करता। ये तुम्हारे उत्साह के गुब्बारे में शक की सुई चुभोने का काम करते हैं। इसलिए बुद्ध की सीधी और स्पष्ट सलाह है, अपने सपनों को, अपनी योजनाओं को इन 3 तरह के लोगों की परछाई से भी दूर रखो, क्योंकि जब तक तुम मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो, ये लोग तुम्हारे पवित्र इरादों को अपनी नकारात्मकता से कमजोर और दूषित कर सकते हैं। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, खामोशी से इतनी मेहनत करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन खामोशी की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब सिद्धार्थ गौतम ने सत्य की खोज के लिए अपना महल छोड़ा, तो उन्होंने पूरी दुनिया में इसका ढिंढोरा नहीं पीटा। उन्होंने ये नहीं कहा, देखो मैं दुनिया को बदलने जा रहा हूं, या मैं सबसे बड़ा ज्ञानी बनकर दिखाऊंगा। नहीं, उन्होंने 6 वर्षों तक खामोशी से एकांत में अपने भीतर काम किया। उन्होंने ध्यान किया, तप किया, सत्य को जाना, और जब वे स्वयं बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, जब वे स्वयं प्रकाशित हो गए, तब उन्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग, राजा, विद्वान सब उनके ज्ञान के प्रकाश से खिंचकर स्वयं उनके पास आने लगे। तब उन्होंने अपना ज्ञान बांटा,
इसलिए उनकी बातें आज हजारों साल बाद भी जिंदा है और करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो इतिहास में याद रखा जाए, तो आज से ये सीख अपने जीवन में उतार लीजिए। काम करो खामोशी से, लगन से, पूरी दुनिया से कटकर, और दुनिया को तभी बताओ जब तुम्हारे नतीजे खुद तुम्हारे लिए बोलने लगे। दोस्तों, अगर आपका सपना बड़ा है, अगर आप उसे सच में पूरा करना चाहते हैं, तो ये 5 बातें, ये 5 कदम आज से ही अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दीजिए। 1. अपनी डायरी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाओ। अपने सपनों, अपनी योजनाओं, अपने विचारों को लिखो। उन्हें अपने मन में और अपनी डायरी में सुरक्षित रखो। हर किसी के सामने उनका प्रदर्शन मत करो। 2. हर दिन थोड़ी थोड़ी पर खामोश मेहनत करो। उस चीनी बांस के पेड़ की तरह अपनी जड़ें मजबूत करने पर ध्यान दो। हर दिन कुछ नया सीखो, अपने कौशल को निखारो। 3. लोगों की नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करना सीखो। जब लोग कहें तुम नहीं कर सकते, तो उनसे बहस मत करो। बस मुस्कुराओ और अपने काम में और ज्यादा लगन से जुट जाओ। अपनी सफलता को उनका जवाब बनने दो। 4. जब लोग पूछें आजकल क्या कर रहे हो, तो सरल सा जवाब दो। बस इतना कहो, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा हूं, या अपने काम पर ध्यान दे रहा हूं। अपनी पूरी योजना का खुलासा करने की कोई जरूरत नहीं है। 5. अपने छोटे छोटे कदमों को खुद सेलिब्रेट करो। अपनी हर छोटी सफलता के लिए खुद को शाबाशी दो। दूसरों से मान्यता या प्रशंसा की उम्मीद मत करो। आपका आत्मविश्वास भीतर से आना चाहिए, बाहर से नहीं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन 2 भागों ने आपको एक नई और गहरी दृष्टि दी होगी। ये समझना बहुत जरूरी है कि अपने सपनों को गुप्त रखने का मतलब कायरता या अविश्वास नहीं है, बल्कि ये बुद्धिमानी है। ये एक रणनीति है। ये अपने उस नाजुक सपने की रक्षा करने का एक तरीका है जिसे आप इस दुनिया में लाना चाहते हैं। अगर आपको ये गहरी बात समझ में आई हो, अगर आपको लगा हो कि ये आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट करके ये संकल्प लिखिए, मैं अपने सपनों की जड़ें खामोशी से मजबूत बना रहा हूं। पिछले भाग में हमने बुद्ध की उस अनमोल सीख को समझा था कि अपने सपने, अपनी सबसे बड़ी योजना किसी को मत बताओ। हमने जाना कि कैसे हमारे सपने एक नन्हे बीज की तरह होते हैं, जिन्हें शुरुआत में दुनिया की नकारात्मक नजरों से बचाकर अपने मन की मिट्टी में चुपचाप पोषित करना पड़ता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उस बीज को पोषित कैसे करें? उस सपने को हकीकत में बदलने की शक्ति कहां से लाएं? दोस्तों, दुनिया के हर महान इंसान ने, हर बड़े विचारक ने, हर उस व्यक्ति ने जिसने इतिहास रचा है, उसने शुरुआत में दुनिया में शोर नहीं मचाया। उसने पहले अपने भीतर काम किया, पहले खुद को गढ़ा, अपनी कमजोरियों को दूर किया, अपने ज्ञान को बढ़ाया, अपने संकल्प को फौलाद बनाया, और फिर जब सही वक्त आया तो पूरी दुनिया ने उन्हें झुककर सलाम किया। आप इतिहास के पन्नों से किसी भी महापुरुष का उदाहरण उठा लीजिए। गौतम बुद्ध, जब वे सत्य की खोज में निकले, तो वे राजमहल का सुख त्याग कर वर्षों तक जंगलों में भटके। उन्होंने एकांत में, मौन में गहन साधना की। उन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि वे क्या खोजने निकले हैं या वे क्या बनने वाले हैं। लेकिन जब उन्हें ज्ञान मिला, जब वे बुद्ध बने, तब उनकी प्रज्ञा के प्रकाश ने पूरी दुनिया को आलोकित कर दिया। और अब सोचिए, हमारे अपने भारत के आधुनिक बुद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। एक ऐसा बालक जिसने बचपन में समाज का सबसे क्रूर अपमान सहा, जिसे कदम कदम पर भेदभाव और तिरस्कार का जहर पीना पड़ा। लोग उनका सपना नहीं समझ सकते थे क्योंकि उनकी दुनिया बहुत छोटी थी। लेकिन क्या अंबेडकर ने दुनिया को चिल्लाकर बताया कि वे क्या करने वाले हैं? नहीं, उन्होंने चुपचाप, अकेले में,
अपनी सारी ऊर्जा पढ़ाई में लगा दी। उन्होंने ज्ञान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने अपमान की आग में खुद को तपाकर फौलाद बना लिया। और जब वे एक पढ़े लिखे, सशक्त और प्रज्ञावान व्यक्ति के रूप में तैयार हुए, तब पूरी दुनिया ने देखा कि एक तथाकथित अछूत बालक भारत जैसे विशाल देश का संविधान निर्माता बना। तब इतिहास ने उन्हें बाबा साहेब कहकर महान बना दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक मछुआरे के गरीब परिवार से निकलकर उन्होंने चुपचाप मेहनत की। वे घंटों तक किताबों में डूबे रहते थे, अपने सपनों को अपनी मेहनत से सींचते रहे, और फिर दुनिया ने उन्हें मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति कहा। तो दोस्तों, एक बात याद रखिए, कोई भी मां के पेट से महान पैदा नहीं होता। हर महानता की शुरुआत, हर ऐतिहासिक परिवर्तन की नींव चुपचाप, एकांत में, अपने भीतर की गई मेहनत से रखी जाती है। इसलिए बुद्ध की ये शिक्षा इतनी गहरी है। बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को जीतो, फिर पूरी दुनिया अपने आप तुम्हारे कदमों में होगी। दोस्तों, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। हर इंसान के अंदर एक ही समय में दो दुनियाएं चलती हैं। पहली है बाहर की दुनिया। ये वो दुनिया है जहां लोग हैं, समाज है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, दुश्मन हैं। यहां प्रशंसा है तो ताने भी हैं, यहां समर्थन है तो ईर्ष्या भी है। ये दुनिया शोर से भरी है, अपेक्षाओं से भरी है और अक्सर नकारात्मकता से भरी होती है। और दूसरी है भीतर की दुनिया। ये आपकी अपनी दुनिया है। यहां आपके असली सपने हैं, आपका सच्चा आत्मविश्वास है, आपकी वास्तविक कमजोरियां हैं और आपका अथक संघर्ष है। ये दुनिया शांत है पर शक्तिशाली है। बुद्ध ने कहा था, बाहर की दुनिया शोर मचाती है, तुम्हें भटकाती है। भीतर की दुनिया तुम्हें बनाती है, तुम्हें गढ़ती है, और एक दिन यही दुनिया इतिहास बनाती है। लेकिन हम में से अधिकांश लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे अपने भीतर की दुनिया में तैयारी करने से पहले ही बाहर की दुनिया में अपने सपनों का ढोल पीटना शुरू कर देते हैं। वे अपने अधूरे सपनों, अपनी कच्ची योजनाओं का प्रचार करते हैं, और जब बाहर की दुनिया की नकारात्मकता, उनके ताने और उनका अविश्वास उन पर हावी होता है, तो उनका कच्चा सपना, उनका नाजुक आत्मविश्वास टूटकर बिखर जाता है। तो याद रखिए मेरे दोस्तों, ये जो भीतर की शक्ति है, ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। ये कुछ बहुत ही ठोस गुणों का मिश्रण है। अटूट आत्मविश्वास, उदास स्माइली, ये विश्वास की हाँ, मैं ये कर सकता हूं, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों न हो। असीम धैर्य, उदास स्माइली, ये समझना कि महान चीजें बनने में समय लगता है, रातों रात कुछ नहीं होता। लक्ष्य पर लेजर जैसा फोकस, उदास स्माइली दुनिया के शोर से विचलित हुए बिना चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना। मौन में कर्म करने की कला, बिना किसी को बताए, बिना किसी से प्रशंसा की उम्मीद किए, हर दिन चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम बढ़ाते जाना। यही वो चार चीजें हैं जो आपके भीतर की शक्ति का निर्माण करती है, और यही शक्ति एक दिन आपके हर सपने को साकार करती है। बाबा साहेब अंबेडकर इसका सबसे बड़ा, सबसे जीवंत उदाहरण है। सोचिए उस बालक के बारे में जिसे स्कूल में पानी पीने की इजाजत नहीं थी, जिसे कक्षा के बाहर बिठाया जाता था। अगर वो उस समय दुनिया को चिल्लाकर बताता कि वो एक दिन इस देश का सबसे बड़ा कानून लिखेगा, तो लोग क्या करते? वे उस पर हंसते, उसे पागल कहते। इसलिए उन्होंने कभी दुनिया को चिल्लाकर नहीं बताया। उन्होंने वो सारा अपमान, वो सारा दर्द, वो सारी आग अपने भीतर समेट ली और उसे अपनी शिक्षा की भट्टी में ऊर्जा बना दिया। उन्होंने भीतर संघर्ष किया, दिन रात एक करके ज्ञान अर्जित किया, भेदभाव की आग में खुद को इतना मजबूत बनाया कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें तोड़ न सके। और जब वे एक ज्ञानी, एक तर्कशास्त्री, एक अर्थशास्त्री, एक समाज सुधारक के रूप में पूरी तरह से तैयार हो गए, तब उनकी काबिलियत ने, उनके ज्ञान ने
पूरी दुनिया को उनके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि असली तैयारी बाहर नहीं, भीतर होती है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाएं। आप दुनिया के किसी भी बड़े लीडर, किसी भी बड़े वैज्ञानिक, किसी भी बड़े कलाकार की जीवनी पथ लीजिए। उनकी असली कहानी शोरगुल में नहीं, एकांत और मौन में शुरू होती है। उनकी असली लड़ाई दुनिया से नहीं, पहले खुद से होती है। बुद्ध हो, अंबेडकर हो, कलाम साहब हो या कोई और, किसी ने भी पहले दुनिया में अपने अधूरे सपनों का प्रचार नहीं किया। किसी ने भी अपनी कच्ची योजनाओं का इश्तिहार नहीं छापा। सबने पहले चुपचाप, एकांत में अपने हुनर को तराशा, अपनी कमियों को पहचाना, अपनी गलतियों को सुधारा और अपने ज्ञान और अपनी शक्ति को उस स्तर तक पहुंचाया जहां से उन्हें कोई हिला न सके। और जब समय आया, जब वे पूरी तरह से तैयार हो गए, तब उनकी सफलता ने खुद उनके नाम की गूंज पूरी दुनिया में फैलाई। इसलिए याद रखिए दोस्तों, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। आपके सपनों का सबसे बड़ा पहरेदार आपकी अपनी खामोशी है। जब आप खामोशी में काम करते हैं तो दो अद्भुत चीजें होती हैं। आपकी सारी ऊर्जा काम पर केंद्रित होती है, लोगों को समझाने या प्रभावित करने में व्यर्थ नहीं होती। आप दूसरों की नकारात्मकता और ईर्ष्या से सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि आपके भीतर क्या पक रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक पनडुब्बी समुद्र की सतह के नीचे चुपचाप, बिना किसी को दिखे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। और जब वो सतह पर आती है तो दुनिया हैरान रह जाती है। अपने सपनों को भी एक पनडुब्बी की तरह बनाइए। उसे अपने मन के गहरे समुद्र में चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर ले जाइए। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा सपना है जिसे आप एक पनडुब्बी की तरह चुपचाप पूरा करना चाहते हैं? नीचे कमेंट में बस यस, आई हैव अ सीक्रेट मिशन लिखिए। हमें आपका सपना जानने की जरूरत नहीं, बस आपका संकल्प देखने की जरूरत है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप भी इतिहास रचना चाहते हैं या बस अपने किसी भी सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो अपने भीतर की इस शक्ति को कैसे जगाएं? बुद्ध और अंबेडकर जैसे महापुरुषों के जीवन से सीखकर आज से ही ये 5 शक्तिशाली बातें अपने जीवन में अपनाइए। 1. मौन साधना। इसका मतलब केवल चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है रोज दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय केवल अपने लिए निकालना, एकांत में बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान देना और अपने भीतर झांकना। खुद से पूछना, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मेरा असली सपना क्या है? कौन सी चीज मुझे सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है? ये मौन आपको बाहरी शोर से बचाकर आपके भीतर की आवाज को सुनने में मदद करेगा। 2. खुद से एक अटूट वादा। दुनिया से कोई वादा करने से पहले सबसे पहले खुद से एक वादा कीजिए। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर कहिए, मैं अपने इस सपने को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगा। मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। ये आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक, आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है और आपके संकल्प को मजबूत बनाता है। 3. रोज एक छोटा कदम। इतिहास एक दिन में नहीं रचा जाता, वो रोजाना उठाए गए छोटे छोटे पर निरंतर कदमों का परिणाम होता है। ये मत सोचिए कि आप एक ही दिन में पहाड़ चढ़ जाएंगे। बस ये तय कीजिए कि आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा सा कदम जरूर बढ़ाएंगे। चाहे आप एक पेज पढ़ें, 1 घंटा अभ्यास करें या एक नया स्किल सीखें, दुनिया देखे या न देखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ये निरंतर प्रयास ही आपके भीतर की शक्ति को बढ़ाएगा। 4. नकारात्मकता से कवच, उदास स्माइली। ये बहुत जरूरी है। उन लोगों को पहचानिए जो आपके सपनों पर शक करते हैं, जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं, जो हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। उनसे एक मानसिक और भावनात्मक दूरी बना लीजिए। इसका मतलब उनसे लड़ना नहीं है, बस उनकी बातों को अपने मन पर हावी नहीं होने देना है। अपने मन के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाइए।
5. सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार, उदास स्माइली। ये धैर्य की परीक्षा है। अपनी योजनाओं पर चुपचाप काम करते रहिए। अपनी तैयारी को पूरा होने दीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए। जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, जब आपका ज्ञान और आपका कौशल उस स्तर पर पहुंच जाएगा, तब ब्रह्मांड खुद आपके लिए अवसर के दरवाजे खोलेगा। और उस वक्त आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सफलता, आपकी काबिलियत खुद दुनिया के सामने बोल उठेगी। बुद्ध कहते हैं, अप दीपो भव, तुम अपनी रोशनी खुद बनो, बाहर दिए ढूंढना छोड़ो। और बाबा साहेब अंबेडकर ने इसी बात को आधुनिक संदर्भ में कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यहां शिक्षित बनो का अर्थ केवल डिग्री लेना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है अपने भीतर ज्ञान की, समझ की और आत्मसम्मान की रोशनी जलाना। बाबा साहेब अंबेडकर ने यही किया। उन्होंने किसी बाहरी सहारे का इंतजार नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जब समाज बदलेगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, उन्होंने पहले खुद को बदला। उन्होंने ज्ञान की ऐसी रोशनी अपने भीतर जलाई, अपनी काबिलियत को इतना निखारा कि जब वो रोशनी फैली तो उसने न केवल उनका बल्कि करोड़ों दलितों और शोषितों का जीवन भी रोशन कर दिया। दुनिया ने उन्हें इतिहास का हिस्सा बना दिया, क्योंकि उन्होंने पहले अपने भीतर इतिहास रचा था। अब एक पल रुककर सोचिए दोस्तों, क्या आप अब तक अपने सपनों को साकार करने में लगे हैं, या बस दुनिया को बताने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं? क्या आपने अपने भीतर की उस शक्ति को, उस रोशनी को जगाने की तैयारी शुरू कर दी है? अगर हाँ, और अगर आप आज से, अभी से इस मौन क्रांति की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में पूरे आत्मविश्वास से लिखिए, मैं चुपचाप इतिहास रचूंगा। आपका ये संकल्प आपके लिए एक रिमाइंडर का काम करेगा। और अगर आपको बुद्ध और अंबेडकर के जीवन का ये संगम, ये गहरी बात दिल से लगी हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए। पिछले भाग में हमने बुद्ध और आधुनिक महापुरुषों के जीवन से ये समझा था कि इतिहास बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की दुनिया में रचा जाता है। हमने जाना था कि सपनों का सबसे बड़ा पहरेदार हमारी अपनी खामोशी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उस खामोशी में, उस एकांत में, उस भीतरी तैयारी में आखिर करना क्या है? वो कौन सी गुप्त बातें हैं, वो कौन से नियम हैं जिन्हें अपनाकर साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है? आज हम बात करेंगे बुद्ध की उन्हीं 3 गुप्त बातों की, जो हर सफल इंसान, हर महान व्यक्ति अपनी यात्रा की शुरुआत में अपनाता है, लेकिन दुनिया को कभी बताता नहीं। क्यों? क्योंकि ये बातें बताने की नहीं, बल्कि करने की है। ये धूल पीटने के लिए नहीं, बल्कि चुपचाप अपने जीवन में उतारने के लिए है। हर महानता की शुरुआत चुपचाप होती है, और जब उस मेहनत के नतीजे आते हैं, तब दुनिया खुद सुनती है, खुद देखती है और खुद सलाम करती है। दोस्तों, अगर आप भी वो 3 गुप्त बातें जानना चाहते हैं जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति रखती है, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो चलिए प्रवेश करते हैं बुद्ध के उस आंतरिक ज्ञानलोक में, जहां सफलता के सबसे बड़े रहस्य छिपे हैं। बुद्ध की पहली और सबसे मौलिक गुप्त शिक्षा है मौन की शक्ति का उपयोग करना। बुद्ध ने हमेशा कहा, जो व्यक्ति चुप रहना सीख गया, वो वास्तव में सुनना और देखना भी सीख गया। और जो व्यक्ति सही ढंग से सुनना और देखना सीख जाता है, वही असली ज्ञानी और सफल बनता है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब हम कोई नया सपना देखते हैं, कोई नया लक्ष्य बनाते हैं, तो हम सीखने और समझने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। हम अपनी अधूरी योजनाओं का, अपने आधे अधूरे ज्ञान का ढोल पीटने लगते हैं। जब आप चुप रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा बाहर की ओर व्यर्थ नहीं बहती, वो आपके भीतर संचित होती है। आपका ध्यान दूसरों को प्रभावित करने में नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लगता है। आप पूरी तरह से सीखने, सुनने और देखने पर केंद्रित हो जाते हैं। सोचिए,
हर सफल इंसान ने अपनी शुरुआत में यही किया। वे चुप रहे, उन्होंने दुनिया को ध्यान से देखा, उन्होंने अपने क्षेत्र के सफल लोगों को सुना, उन्होंने ये समझा कि लोग कहाँ गलती करते हैं, क्यों असफल होते हैं, और उन्होंने उन्हीं गलतियों से खुद को बचाकर, दूसरों के अनुभवों से सीखकर अपना रास्ता बनाया। बुद्ध की कहानी से समझिए। एक बार 2 शिष्य बुद्ध से ज्ञान लेने आए। पहला शिष्य बहुत बातूनी था। वो हर समय प्रश्न पूछता, अपनी राय देता और ये दिखाने की कोशिश करता कि वो कितना जानता है। दूसरा शिष्य अधिकांश समय चुप रहता। वो बस बुद्ध को ध्यान से सुनता और उनके हर हाव भाव को देखता था। कुछ महीनों बाद बुद्ध ने दोनों को एक समस्या का समाधान करने के लिए भेजा। बातूनी शिष्य अपनी अधूरी जानकारी के आधार पर तुरंत समाधान देने लगा और असफल हो गया। लेकिन जो शिष्य चुप रहता था, उसने पहले समस्या को ध्यान से सुना, उसे हर पहलू से देखा और फिर बुद्ध की सिखाई हुई बातों के आधार पर एक ऐसा समाधान दिया जो स्थायी और प्रभावी था। बुद्ध ने समझाया, ज्ञान बोलने से नहीं, सुनने और आत्मसात करने से आता है। जो पात्र खाली और स्थिर होता है, उसी में अमृत भरा जा सकता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कोई बड़ा सपना रखते हैं, तो आज से ही इस पहली गुप्त बात को अपनाइए। कम बोलिए और ज्यादा सुनिए और देखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए। हर पल अपने आसपास की दुनिया से ज्ञान ग्रहण कीजिए। आपकी ये खामोशी आपको दूसरों से 10 कदम आगे कर देगी। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बोलने की जल्दी में सुनना भूल जाते हैं? क्या आप आज से मौन और अवलोकन की इस शक्ति का उपयोग करने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं पहले सुनूंगा, फिर बोलूंगा। बुद्ध की दूसरी गुप्त बात हमारी ऊर्जा और प्रेरणा के संरक्षण से जुड़ी है। बुद्ध ने कहा था, अधूरी आग को तेज हवा मत दो, वरना वो और भड़कने के बजाय बुझ जाएगी। इसका गहरा अर्थ है, जब आपका सपना अभी नयान्या है, जब आपकी तैयारी अभी अधूरी है, जब आपका संकल्प अभी नाजुक है, तो उसे लोगों की राय, उनकी आलोचना और उनकी प्रशंसा रूपी हवा के सामने मत लाओ। उसे दिखावा करने के लिए प्रदर्शित मत करो। आपके भीतर की आग क्या है? यह है आपकी प्रेरणा, मोटिवेशन, आपकी कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क और आपकी गुप्त योजना। यह आपकी सबसे कीमती ऊर्जा है। इसे दुनिया की नजरों से छुपा कर रखो। इसे अपने अनुशासन और अपनी लगन से तब तक पोषित करो। इसे अपने भीतर तब तक पकने दो जब तक ये एक छोटी सी चिंगारी से एक प्रचंड ज्वाला न बन जाए। एक ऐसी ज्वाला जिसे फिर दुनिया की कोई भी नकारात्मक हवा बुझा न सके। याद रखो, बिना सही तापमान पर पकाई हुई रोटी न तो स्वादिष्ट होती है, न ही पेट भरती है, वो कच्ची रह जाती है। उसी तरह बिना मजबूत तैयारी और सही समय तक धैर्य रखे बिना कोई भी बड़ा सपना अपने मुकाम तक नहीं पहुंचता, वो अधूरा रह जाता है। एक और उदाहरण से समझिए। जब एक माँ अपने गर्भ में एक बच्चे को पालती है, तो वो 9 महीने तक उसे दुनिया की नजरों से छुपाकर अपने भीतर सुरक्षित रखती है। वह उसे अपने रक्त से, अपनी ऊर्जा से, अपने प्रेम से सींचती है। वो उस आंतरिक प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। और जब वो बच्चा पूरी तरह से विकसित और मजबूत हो जाता है, तभी वह दुनिया में आता है। आपके सपने भी आपके मानसिक गर्भ में पल रहे बच्चे की तरह हैं। उन्हें समय दीजिए, उन्हें सही पोषण, ज्ञान और मेहनत दीजिए और उन्हें बाहरी दुनिया के खतरों से बचाइए। इसलिए बुद्ध की ये दूसरी गुप्त बात अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। अपने भीतर की आग को, अपने सपनों की ऊर्जा को तब तक छुपा कर रखो जब तक वो इतनी शक्तिशाली न हो जाए कि वो बाहर निकलकर आपके और आपके आसपास के लोगों के जीवन को रोशन कर दे। बुद्ध की तीसरी और अंतिम गुप्त बात परिणाम और सफलता की प्रकृति से जुड़ी है। बुद्ध ने कभी अपने ज्ञान का, अपनी सिद्धियों का ढोल नहीं पीटा। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे जंगल में जाकर ये चिल्लाए नहीं कि मैं बुद्ध बन गया हूं। नहीं, वे शांत रहे,
उन्होंने अपने ज्ञान को अपने आचरण में, अपनी करुणा में, अपनी शांति में प्रकट किया, और उनकी उस शांति और प्रज्ञा को देखकर लोग स्वयं उनकी ओर खिंचे चले आए। लोग खुद उनके पास आकर पूछना चाहते थे कि आप इतने शांत कैसे हैं? आपके पास इस ज्ञान का स्रोत क्या है? दुनिया का हर सफल इंसान इसी सिद्धांत का पालन करता है। वो अपनी योजनाओं के बारे में बातें नहीं करता, वो उन पर काम करता है। वो अपनी मेहनत का बखान नहीं करता, वो चुपचाप मेहनत करता है, रोज, लगातार, बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रशंसा की चाह के। और फिर जब उसके कर्मों के नतीजे आते हैं, जब उसकी बनाई हुई कंपनी सफल होती है, जब उसकी लिखी हुई किताब बेस्टसेलर बनती है, जब उसका बनाया हुआ संगीत दिलों को छूता है, तब लोग खुद उससे पूछते हैं, वाह, तुमने ये कैसे किया? तुम इतने आगे कैसे बढ़ गए? हमें भी बताओ। ये एक सार्वभौमिक नियम है, इसे याद रखिए। जब तक आप खुद अपनी सफलता के बारे में बोलते हैं, लोग आप पर शक करते हैं। वे सोचते हैं कि आप बस शेख ही बघार रहे हैं। लेकिन जब आपके नतीजे, आपका काम, आपकी सफलता बोलना शुरू करती है, तो वही लोग आप पर विश्वास करते हैं, आपका सम्मान करते हैं और आपको सलाम करते हैं। इसलिए बुद्ध की ये तीसरी गुप्त बात अपनी आत्मा में उतार लीजिए। मेहनत इतनी चुपचाप और इतनी शिद्दत से करो कि तुम्हारी सफलता खुद तुम्हारे नाम का शोर मचाए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी सपना, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन हकीकत बने, तो आज से ही बुद्ध की इन 3 गुप्त बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। 1. चुप रहो, सुनो और सीखो। अपनी ऊर्जा को बोलने में नहीं, सीखने में लगाओ। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों को सुनो, किताबें पढ़ो, दुनिया को देखो। एक जिज्ञासु छात्र बने रहो। 2. भीतर की आग को छुपा कर रखो। अपनी योजनाओं और अपनी प्रेरणा को तब तक गुप्त रखो जब तक तुम उस पर कुछ ठोस काम न कर लो। उसे दुनिया की नकारात्मकता से बचाओ। 3. मेहनत इतनी करो कि नतीजे खुद बोले। अपनी पहचान अपने शब्दों से नहीं, अपने काम से बनाओ। अपने काम को उस स्तर का बनाओ कि उसे किसी परिचय की जरूरत न पड़े। अगर आप इन 3 बातों से सहमत हैं और इन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं, तो नीचे कमेंट में पूरे आत्मविश्वास से लिखिए, मैं चुपचाप इतिहास रचूंगा। और अगर बुद्ध की ये 3 गुप्त बातें आपके दिल को छू गई और आपको लगा कि ये ज्ञान बहुत कीमती है, तो इस वीडियो को लाइक करें। ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अगले वीडियो में हम जानेंगे 2 गलतियां जो ज्यादातर लोग अपने सपनों को पूरा करते समय करते हैं और अपने ही सपनों को बर्बाद कर देते हैं। पिछले वीडियो में हमने बुद्ध की उन 3 गुप्त बातों को जाना था जो हर सफल इंसान अपनी यात्रा की शुरुआत में अपनाता है। 1. चुप रहो, सुनो और सीखो। 2. अपने भीतर की आग को छुपा कर रखो। 3. मेहनत इतनी करो कि तुम्हारी सफलता खुद शोर मचाए। हमने सीखा कि सपनों का सबसे बड़ा पहरेदार हमारी अपनी खामोशी है। लेकिन अफसोस, बहुत ही अफसोस की बात है कि ज्यादातर लोग इन गुप्त बातों को नहीं अपनाते और अनजाने में वे 2 बहुत बड़ी, बहुत ही विनाशकारी गलतियां कर बैठते हैं। इन्हीं 2 गलतियों की वजह से 99% लोगों के सपने, उनके बड़े बड़े लक्ष्य या तो आधे रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, या फिर वे जिंदगी भर सिर्फ सोचते रह जाते हैं, काश मैंने उस दिन वो गलती न की होती। आज मैं आपको बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर वही 2 गलतियां विस्तार से बताऊंगा। ये एक आईना दिखाने वाला वीडियो हो सकता है ये आपको थोड़ा असहज करे, पर ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप सच में अपने सपनों को बचाना चाहते हैं, उन्हें हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आपको ये जानना ही होगा कि क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो चलिए उन 2 सबसे बड़ी गलतियों को समझते हैं जिनसे बुद्ध ने हमें बार बार बचने के लिए कहा। बुद्ध ने अपनी कहानी में कहा था,
जब किसान एक कीमती बीज बोता है तो वो उसे मिट्टी के नीचे अंधेरे में एकांत में छुपाकर रखता है जब तक कि वो एक मजबूत पौधा न बन जाए। लेकिन हम इंसान, हम क्या करते हैं? हम उस किसान के ठीक विपरीत करते हैं। हमारे मन में कोई सपना आता है, कोई नया विचार जन्म लेता है, कोई लक्ष्य हम तय करते हैं और अगले ही पल हम उसका ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। हमारी योजना अभी कच्ची है, हमारी तैयारी अभी अधूरी है, हमारा आत्मविश्वास अभी नाजुक है। फिर भी हम हर जगह जाकर हर मिलने वाले को बताने लगते हैं, सुनो, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करने वाला हूं। देखना, 1 साल में करोड़पति बन जाऊंगा। मैं एक किताब लिख रहा हूं जो दुनिया बदल देगी। देखना, मैं एक प्रसिद्ध लेखक बनूंगा। मैं इस बार आईएएस का एग्जाम क्लियर करके ही रहूंगा। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। हम ये सब क्यों करते हैं? शायद तात्कालिक प्रशंसा पाने के लिए, या शायद दूसरों को ये दिखाने के लिए कि हम भी कुछ बड़ा सोच रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम विनाशकारी होता है। पहला विनाश, ऊर्जा का बिखरना। जब आप अपने सपनों के बारे में बार बार बोलते हैं तो आपकी मानसिक ऊर्जा जो उस सपने को पूरा करने में लगनी चाहिए थी, वो बोलने में ही व्यर्थ हो जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि ऐसा करने से आपको एक झूठी संतुष्टि मिलती है, जैसे कि आपने वो काम कर ही लिया हो। और इस झूठी संतुष्टि के कारण वास्तविक काम करने की प्रेरणा कम हो जाती है। दूसरा विनाश, नकारात्मकता का आक्रमण। जब आप अपना कच्चा नाजुक सपना दुनिया के सामने रखते हैं तो दुनिया क्या करती है? याद रखिए, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग आप पर हंसेंगे, वे कहेंगे, अरे ये तो पागल है, हवा में उड़ रहा है। कुछ लोग आप पर शक करेंगे, वे कहेंगे, ये तुम्हारे बस का नहीं है, इसमें बहुत रिस्क है, तुम नहीं कर पाओगे। कुछ लोग आपसे जलेंगे, वे आपकी बड़ी योजना को देखकर असुरक्षित महसूस करेंगे और आपके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोग, जिनकी नीयत अच्छी भी होगी, वे अपनी सीमित समझ के आधार पर आपको ऐसी सलाह देंगे जो आपके लिए सही नहीं होगी। और जब चारों तरफ से आपके नन्हे सपने पर हंसी, शक, ईर्ष्या और गलत सलाह के पत्थर बरसते हैं, तो क्या होता है? आपका वो नाजुक आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है, आपकी ऊर्जा बिखर जाती है और आपका वो सुंदर सपना जो एक विशाल वृक्ष बन सकता था, वो एक अंकुर के रूप में ही दम तोड़ देता है। याद रखो, गौतम बुद्ध ने जब राजमहल छोड़ा तो उन्होंने किसी से ये घोषणा नहीं की थी कि वे बुद्ध बनने जा रहे हैं या वे दुनिया को एक नया धर्म देंगे। नहीं, वे चुपचाप एकांत में सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, ध्यान लगाया, अपने मन पर काम किया और जब उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके ज्ञान के प्रकाश ने, उनकी शांति ने, उनकी करुणा ने दुनिया को खुद बता दिया कि वे कौन हैं। दुनिया ने खुद उन्हें बुद्ध कहा। इसलिए आज से ये पहली और सबसे बड़ी गलती करना बंद कर दीजिए। अपने अधूरे सपनों का, अपनी कच्ची योजनाओं का धूल पीटने से बचिए। उन्हें अपने मन में सुरक्षित रखिए जब तक आप उन पर कुछ ठोस काम न कर लें। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ये गलती की है? क्या आपने भी कभी अपना कोई सपना समय से पहले लोगों को बताकर उसे मुश्किल में डाल दिया? नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करें। आपकी एक गलती दूसरों के लिए एक बड़ा सबक बन सकती है। गलती नंबर 2, नकारात्मक लोगों से सलाह लेना। अब आते हैं दूसरी और उतनी ही विनाशकारी गलती पर। और ये गलती अक्सर हम तब करते हैं जब पहली गलती के कारण हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। बुद्ध ने अपनी एक शिक्षा में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था, एक अंधे व्यक्ति से रास्ता पूछना खुद को जानबूझकर गड्ढे में गिराने के समान है। इसका आज के संदर्भ में क्या मतलब है? इसका मतलब है, जब आप किसी बड़े असाधारण सपने के रास्ते पर चल रहे हो, एक ऐसे रास्ते पर जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं, और उस रास्ते में जब आपको मुश्किलें आती हैं,
जब आपको संदेह होता है तो आप सलाह लेने किसके पास जाते हैं? अक्सर हम सलाह लेने चले जाते हैं उन लोगों के पास जो खुद अपनी जिंदगी में कभी कोई बड़ा रिस्क नहीं ले पाए, जो खुद अपनी छोटी सी दुनिया में डर और असुरक्षा के साथ जी रहे हैं, जो खुद अंदर से हारे हुए हैं और ये मानते हैं कि दुनिया में कुछ भी बड़ा हासिल करना असंभव है, जो आपके सपने की विशालता को समझने की क्षमता ही नहीं रखते। और जब आप ऐसे नकारात्मक, डरे हुए और सीमित सोच वाले लोगों से अपने बड़े सपनों के बारे में सलाह मांगते हैं तो वे आपको क्या देंगे? वे आपको गुलाब का फूल नहीं देंगे। वे आपको अपने डर, अपने शक और अपनी नकारात्मक सोच का जहर ही देंगे। वे आपसे क्या कहेंगे? अरे छोड़ो भी, ये सपना तुम्हारे बस का नहीं है, इसमें बहुत पैसा और मेहनत लगेगी, तुमसे नहीं होगा, मैंने भी कोशिश की थी, कुछ नहीं होता, ये सब किताबी बातें हैं। असल जिंदगी बहुत मुश्किल है। जो कर रहे हो वही करते रहो। क्यों खामखा अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? सुरक्षित रहो। और अगर आपने उनकी ये जहरीली सलाह सुन ली, अगर आपने उनके डर को अपना डर बना लिया, तो यकीन मानिए आपने अपने ही हाथों से अपने ही सुंदर सपने का गला घोंट दिया। एक कहानी से समझिए। एक बाज का अंडा गलती से मुर्गियों के दड़बे में गिर गया। वो अंडा वही मुर्गियों के अंडों के साथ बड़ा हुआ। जब वो बाहर निकला तो वो खुद को मुर्गी का बच्चा ही समझने लगा। वो मुर्गियों की तरह जमीन पर दाना चुगता, उन्हीं की तरह कुड़कुड़ाता और बस कुछ फुट ऊपर तक ही उड़ पाता। एक दिन उसने आसमान में एक विशाल बाज को उड़ते हुए देखा जो बड़ी शान से बादलों को चीर रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी सिहरन हुई। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ, वो शानदार पक्षी कौन है? माँ ने कहा, बेटा, वो बाज है, पक्षियों का राजा, पर तुम उसकी तरह उड़ने के सपने मत देखना। हम मुर्गियां हैं, हम जमीन के जीव हैं। उस नन्हे बाज ने अपनी माँ, जो एक मुर्गी थी, की सलाह मान ली और वो अपनी पूरी जिंदगी आसमान में उड़ने की असीम क्षमता रखने के बावजूद एक मुर्गी की तरह ही जीकर मर गया। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग उस बाज की तरह हैं, पर हम सलाह उन मुर्गियों से ले रहे हैं जो कभी आसमान की ऊंचाइयों को जान ही नहीं पाई। याद रखो, सपनों की सलाह या तो किसी ऐसे गुरु से लो जो उस रास्ते की ऊंचाइयों और गहराइयों को जानता हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से लो जो खुद उस रास्ते पर सफलतापूर्वक चला हो, या फिर सबसे बेहतर तरीका, जब तक आप अपने भीतर इतने मजबूत न हो जाएं, जब तक आपको अपने आप पर अटूट भरोसा न हो जाए, तब तक किसी से सलाह ही मत लो। अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। तो अब सवाल यह है कि इन दो विनाशकारी गलतियों से कैसे बचा जाए? अगर आप सच में अपने सपनों को जिंदा रखना चाहते हैं और उन्हें हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आज से ही बुद्ध के दिखाएं ये 3 समाधान अपने जीवन में अपनाइए। 1. मौन का व्रत। आज से ये संकल्प लीजिए कि जब तक आपका सपना एक ठोस आकार न ले ले, जब तक आप उस पर कुछ महत्वपूर्ण कदम न उठा ले, तब तक आप उसके बारे में अनावश्यक रूप से किसी से बात नहीं करेंगे। अपनी ऊर्जा को बचाएं, उसे अपने काम में लगाएं। 2. संगत का चुनाव। नकारात्मक, निंदक और डरे हुए लोगों से एक स्वस्थ दूरी बनाएं। ये स्वार्थ नहीं, ये आत्मरक्षा है। अपनी संगत में केवल उन लोगों को रखें जो सकारात्मक हो, जो आपको प्रेरित करते हो और जो आपके विकास में विश्वास रखते हो। याद रखिए, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। 3. आत्मनिर्भरता का विकास। दूसरों से सलाह या मान्यता, वैलिडेशन मांगने की आदत को छोड़ें। अपने भीतर खुद को इतना मजबूत बनाएं कि आपको किसी की प्रशंसा या आलोचना से कोई फर्क न पड़े। अपना ज्ञान खुद बढ़ाएं, अपनी रिसर्च खुद करें और अपने निर्णय खुद लेना सीखें। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। जब आप ये 3 काम करेंगे
तब ना आपका सपना समय से पहले टूटेगा, ना आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा, और न ही दुनिया की नकारात्मक बातों का आप पर कोई असर पड़ेगा। अब एक पल रुककर पूरी ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए दोस्तों, क्या आप इन दो गलतियों में से कोई एक या दोनों गलतियां कर रहे हैं? क्या आपने भी अपने अधूरे सपनों का ढोल पीटा है? क्या आपने भी कभी गलत, नकारात्मक लोगों से अपने सपनों के बारे में सलाह ली है? अगर हाँ, तो इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। हम सब इंसान हैं और हम सब गलतियां करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारने का संकल्प लें। अब समय है खुद को सुधारने का। नीचे कमेंट में ये संकल्प लिखिए, मैं आज से अपनी इन गलतियों को सुधारूंगा। अगर बुद्ध की ये चेतावनियां आपको दिल से लगी, अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके या किसी और के काम आ सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें। ये यात्रा अभी जारी है। गलतियों को जानना पहला कदम है, अगला कदम है सही रास्ता अपनाना। अगले वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध का वो एक अचूक नियम जो अगर आप आज से अपनाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपका सपना नहीं रोक सकती। ये एक ऐसा नियम है जो धैर्य, संकल्प और सफलता के बीच का सीधा संबंध बताता है। अब तक हमने इस श्रृंखला में जाना कि कैसे हमारे सपनों का सबसे बड़ा पहरेदार हमारी अपनी खामोशी है। हमने बुद्ध की 3 गुप्त बातों को समझा जो हर सफल इंसान अपनी शुरुआत में अपनाता है। और पिछले वीडियो में हमने उन 2 सबसे बड़ी गलतियों को पहचाना जो ज्यादातर लोग करते हैं और अपने ही सपनों को बर्बाद कर देते हैं। हमने सीखा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन आज हम उस एक अंतिम और सबसे शक्तिशाली नियम की बात करेंगे जो इन सभी शिक्षाओं की नींव है। ये एक ऐसा नियम है, एक ऐसा सिद्धांत है जिसे अगर आपने आज से ही अपने जीवन में, अपनी आत्मा में उतार लिया तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत, कोई हालात, कोई भी इंसान आपका सपना पूरा होने से रोक नहीं सकता। बुद्ध ने इसे कई नाम दिए, पर हम इसे आज कहेंगे धैर्य का महानियम। दोस्तों, ये सुनने में बहुत सरल लग सकता है, पर यह उतना ही गहरा है। अगर आप सच में अपने हर सपने को पूरा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो चलिए उस एक नियम को विस्तार से समझते हैं जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना देता है। बुद्ध की सभी शिक्षाओं का सार यदि एक शब्द में कहा जाए तो वो है धैर्य। उन्होंने अपनी एक बहुत ही सरल पर गहरी शिक्षा में कहा था, हर फल को अपने समय पर पकने में समय लगता है। अगर तुम अधीर होकर उसे कच्चा ही तोड़ लोगे तो तुम्हें केवल खट्टा स्वाद मिलेगा, पर यदि तुम धैर्य रखोगे, प्रतीक्षा करोगे, तो वही फल तुम्हें मीठा और अमृत जैसा रस प्रदान करेगा। दोस्तों, हमारे सपनों के साथ भी ठीक यही होता है। हम इंसान सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम अधीर हो जाते हैं। हम आज कोई सपना देखते हैं, आज कोई लक्ष्य बनाते हैं और हम चाहते हैं कि उसका परिणाम हमें कल ही मिल जाए। हम बस 1-2 दिन या 1-2 महीने मेहनत करते हैं। जैसे ही कोई छोटी सी ठोकर लगती है, जैसे ही हमें अपेक्षित नतीजे नहीं मिलते, हम निराश हो जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हम टूटकर उस सपने को अधूरा ही छोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है, और इसे अपनी आत्मा में उतार लीजिए, हर बड़ा सपना, हर महान लक्ष्य एक बीज की तरह होता है। बीज को बोने के बाद उसे समय चाहिए होता है, उसे धैर्य चाहिए होता है। आपको रोज उसे अपनी मेहनत का पानी देना है, अपनी सकारात्मक सोच की धूप देनी है और अपनी लगन से उसकी देखभाल करनी है। और फिर धैर्यपूर्वक, विश्वास के साथ प्रतीक्षा करनी है कि एक दिन वो बीज अपनी पूरी क्षमता के साथ अंकुरित होगा और एक मजबूत, विशाल वृक्ष बनेगा। स्वयं बुद्ध का जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब सिद्धार्थ गौतम ने सत्य की खोज में अपना राजमहल छोड़ा तो उन्हें ज्ञान अगले ही दिन नहीं मिल गया था। उन्होंने 6 वर्षों तक, जी हां, 6 वर्षों तक घोर तपस्या की, अनेक गुरुओं से सीखा,
अनेकों प्रयोग किए। वे कई बार असफल हुए, कई बार निराश भी हुए होंगे, पर उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। वे हर दिन चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। उन्होंने कभी जल्दी नहीं मचाई। और जब सही समय आया, जब उनका मन और उनकी चेतना पूरी तरह से परिपक्व हो गई, तब बोधि वृक्ष के नीचे एक पूर्णिमा की रात को उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर वे अधीर हो जाते, अगर वे कुछ महीनों में ही हार मान लेते, तो क्या दुनिया को बुद्धा मिलते? कभी नहीं। एक और कहानी से समझिए। एक बार एक युवक ने एक महान मूर्तिकार से मूर्ति बनाना सीखना शुरू किया। गुरु ने उसे एक पत्थर और एक छेनी हथौड़ा देकर कहा, इस पत्थर में एक सुंदर घोड़े की मूर्ति छिपी है, उसे बाहर निकालो। युवक ने पूरे जोश के साथ काम शुरू किया। वो दिन रात पत्थर पर चोट करता रहा। एक हफ्ता बीता, पर पत्थर में से घोड़े का कोई आकार नहीं निकला। युवक निराश हो गया। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम पत्थर पर चोट तो कर रहे हो, पर तुम्हें धैर्य की कमी है। हर चोट उस पत्थर के एक अनावश्यक हिस्से को हटा रही है। तुम ये नहीं देख पा रहे, पर हर चोट तुम्हें उस घोड़े के आकार के एक कदम और करीब ले जा रही है। धैर्य रखो और चोट करते रहो। युवक ने गुरु की बात मानी और महीनों की धैर्यपूर्ण मेहनत के बाद अंततः उस बेडौल पत्थर में से एक अद्भुत जीवंत घोड़े की मूर्ति प्रकट हुई। हमारे सपने भी उसी बेडौल पत्थर की तरह हैं और हमारी मेहनत उस छेनी हथौड़े की तरह। पर धैर्य ही वो शक्ति है जो हमें अंत तक चोट करते रहने की हिम्मत देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि केवल धैर्य रखने से क्या होगा? काम तो करना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के बिना किया गया काम बिना नींव के बनाए गए महल जैसा है, जो पहली ही आंधी में ढह जाता है। धैर्य क्यों सबसे जरूरी है? इसके 3 गहरे कारण हैं। 1, धैर्य आपको सीखने का समय देता है। जब आप किसी नए लक्ष्य पर काम करना शुरू करते हैं, तो आप विशेषज्ञ नहीं होते। आपको बहुत कुछ सीखना होता है, बहुत सी गलतियां करनी होती है। अधीर व्यक्ति गलतियों से घबराकर भाग जाता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हर गलती को एक सबक समझता है। वो समझता है कि ये प्रक्रिया का हिस्सा है। धैर्य आपको अपनी कला में, अपने हुनर में महारत हासिल करने का समय और अवसर देता है। 2, धैर्य आपका आत्मविश्वास बनाता है। जब आप छोटी छोटी असफलताओं और ठोकरों के बावजूद धैर्यपूर्वक अपने रास्ते पर टिके रहते हैं, तो आपके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास का जन्म होता है। आपको ये यकीन होने लगता है कि आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये अंदर से, आपके अपने धैर्य और दृढ़ता से पैदा होता है। 3, धैर्य प्रकृति के नियम के साथ काम करता है। इस ब्रह्मांड में हर चीज को विकसित होने में समय लगता है। एक बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं। एक फसल को पकने में कई महीने लगते हैं। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर पूरा होता है। जब हम धैर्य रखते हैं, तो हम प्रकृति के इसी नियम के साथ सामंजस्य बिठा लेते हैं। हम प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, जो लोग जल्दी में होते हैं, वे अक्सर दिखावा करते हैं और जल्दी ही थक कर बैठ जाते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य में होते हैं, जो चुपचाप निरंतर अपना काम करते रहते हैं, वही अंत में इतिहास रचते हैं। दोस्तों, क्या आप भी अक्सर जल्दी नतीजे न मिलने पर निराश हो जाते हैं? क्या आप आज से अपने जीवन में अपने सपनों के लिए धैर्य का ये महानियम अपनाने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप इस बात से सहमत हैं कि धैर्य ही सफलता की असली कुंजी है, जब आप अपने जीवन में धैर्य को अपना लेते हैं, तो आपके भीतर और आपके बाहर चमत्कार होने लगते हैं। आपकी सोच गहरी और स्पष्ट हो जाती है। अधीर मन हमेशा उथल पुथल में रहता है, वो ठीक से सोच नहीं पाता। लेकिन धैर्यवान मन शांत झील की तरह होता है, जिसमें हर चीज का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। आप बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। आप हर ठोकर से सीखते हैं, टूटते नहीं।
आपके लिए कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती। वो बस एक और सबक, एक और अनुभव बन जाती है, जो आपको पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार बनाती है। आपका आत्मविश्वास फौलादी हो जाता है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास अब बाहरी परिणामों पर नहीं, बल्कि आपके अपने निरंतर प्रयास पर आधारित होता है। आपको पता होता है कि आप मेहनत कर रहे हैं और समय आने पर परिणाम जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, दुनिया धीरे धीरे आपको और आपके काम को पहचानने लगती है। जब लोग देखते हैं कि आप बिना रुके, बिना थके, पूरी लगन और धैर्य के साथ अपने काम में लगे हुए हैं, तो वे आप पर भरोसा करने लगते हैं। अवसर खुद आपके पास चलकर आने लगते हैं। लोग आपके समर्पण को सलाम करने लगते हैं। तो अब सवाल यह है कि इस धैर्य के नियम को अपने जीवन में कैसे उतारें। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर सपना पूरा हो, तो आज से ही ये 3 बातें अपनी आदत बना लीजिए। 1. रोज मेहनत करो, पर नतीजों की जल्दी मत करो। अपना ध्यान प्रक्रिया, प्रोसेस पर लगाओ, परिणाम, रिजल्ट पर नहीं। अपने आप से कहो, मेरा काम है आज अपना सर्वश्रेष्ठ देना, परिणाम जब आना होगा तब आएगा। ये सोच आपको रोजमर्रा के तनाव से मुक्त कर देगी। 2. हर ठोकर को सीखने का अवसर समझो। जब भी कोई गलती हो या असफलता मिले, तो निराश होने के बजाय खुद से पूछो, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं। अपनी गलतियों की एक डायरी बनाओ और उनसे सीखकर आगे बढ़ो। 3. अपने भीतर विश्वास जगाओ। ये सबसे जरूरी है। अपने आप पर, अपनी मेहनत पर और इस ब्रह्मांड की प्रक्रिया पर एक गहरा विश्वास रखो। अपने आप से बार बार कहो, मैं सही रास्ते पर हूं, समय आने पर मेरा सपना जरूर फलेगा। यह विश्वास आपको कठिन समय में भी टिके रहने की शक्ति देगा। अगर आप ये बात समझ चुके हैं और इस नियम को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में ये संकल्प लिखिए, मैं धैर्य का नियम अपनाऊंगा। अगर ये गहरा ज्ञान आपके दिल तक पहुंचा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो अक्सर जल्दी निराश हो जाते हैं, ताकि वे भी धैर्य की इस अद्भुत शक्ति को समझ सकें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए